हेलो गाइस, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब जर्नी में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करने वाला हूं। ठीक है, आज हम लोग 11वीं क्लास के जहां पास हम लोग कोचिंग में आए हैं वहां से हम लोग एक नया क्लास आप लोग के यूट्यूब के लिए लाए हैं। ठीक है, इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूं जो आपके पेपर में डेफिनेटली 99% ट्रेंड करने वाला है। ठीक है भाई, तो हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, कंटेंट को देखिए और अगर आपको वीडियो समझ आता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अध्याय नंबर 10 का पहला 3 भाग में बांटा है, जिसमें तरल के यांत्रिक गुण फर्स्ट को पढ़ रहे हैं हम लोग। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें एक ही क्वेश्चन आएगा भाई आपका, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, 6 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। ठीक है, तो पास्कल का नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा नियम भाई? पास्कल का नियम। ठीक है, तो पास्कल का नियम ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पास्कल का नियम क्या होता है, इससे समझने पहले इसके पीछे कहानी समझते हैं। कौन था पास्कल? याद रखना भाई, पास्कल एक वैज्ञानिक है जिसका पूरा नाम ब्लेजी है। क्या है भाई? ब्लेजी पास्कल। ब्लेजी पास्कल, याद रखना पूरा नाम क्या है भाई? ब्लेजी पास्कल। ब्लेजी मतलब, ठीक, जलेबी बोल देना, ब्लेजी पास्कल। ठीक है, और ध्यान रखना सन कितना, याद रखना सन 1653। याद रखना क्या चीज भाई? सन 1653। और याद रखना कौन है, क्यों दिया था, कैसा दिया था, याद रखना तरल दाब। तरल दाब मतलब ध्यान रखना कोई ये द्रव है। क्या है? कोई द्रव है। इस द्रव में ध्यान रखना एक दाब लग रहा है। क्या लग रहा है? दाब। और जो हमेशा याद रखना, किसी भी द्रव या पात्र के हमेशा लंबवत लगता है। अगर नीचे से लगाओगे तो ऊपर, ऊपर से लगाओगे नीचे। ठीक, लेकिन हमेशा क्या आएगा? लंबवत लगता है। क्या लगता है भाई? लंबवत। आपको कोई भी टीचर पढ़ाए वो जरूर बताएंगे भाई। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना, इस तरल दाब से संबंधित क्या चीज भाई? इस तरल दाब से संबंधित इन्होंने ध्यान रखना एक नियम का क्या किया? प्रतिपादन। इन्होंने एक नियम का क्या किया भाई? प्रतिपादन किया है। इन्होंने एक नियम का क्या किया? प्रतिपादन किया, जिसको क्या बोलते हैं भाई? पास्कल का नियम कहते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं? पास्कल का नियम कहते हैं। उम्मीद होगा आपको समझ आया होगा। दाब किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। एकांक क्षेत्रफल में, ये ध्यान रखना, मान के चलो ये कोई बेलन है, ये क्या है, दिख रहा है आपको? बेलन। इस बेलन के अगर इस भाग में, अगर बेलन के क्या है, इस भाग में मैं बल लगा रहा, कहाँ थे भाई? ध्यान से देखना, मैं दाब को समझा रहा था। दाब किसे कहते हैं, कोई पूछे दाब किसे कहते हैं तो आपको बताने आना चाहिए। ये क्या बोल रहा था मैं? ये बेलन है। इस बेलन के ध्यान रखना एक किनारे पर क्या लग रहा होगा? बल। ठीक, एक किनारे पर क्या है? बल। और ये बेलन क्या है? कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है, उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के किसी एक भाग पे अगर क्या लगा दूं मैं? बल लगा दूं। क्या लगा दूं भाई? बल। तो याद रखना एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को बोला जाता है दाब। और आपको कोई भी टीचर ने पढ़ाया होगा दाब का फॉर्मूला, P बराबर कितना होता है भाई? F बटे ए। कितना होता है भाई? F बटे ए। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को बोला जाता है क्या? दाब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दाब बोला जाता है। होगा, उम्मीद होगा आपको पूरा समझ आया होगा। ब्लेजी पास्कल क्या है भाई? पास्कल का पूरा नाम है। उन्होंने सन कितना भाई? 1653 में, याद रखना, तरल दाब से संबंधित, तरल मतलब होता है द्रव गैस, ठीक है, उस पर क्या लग रहा होगा? बल लग रहा होगा, दाब लग रहा होगा। उसी का उन्होंने अध्ययन करके एक नियम का क्या किया? प्रतिपादन किया, जिसे क्या बोला जाता है? पास्कल का नियम कहते हैं। और पेपर हॉल में इसको लिखना नहीं है बाबा राव, आपको सिर्फ कोई पूछे तो क्या करना है? समझाने आना चाहिए। ठीक भाई, तो हम लोग जो पेपर में आएगा उसको पढ़ते हैं। क्या चीज है भाई आपका? पास्कल का नियम। हु इज दिस पास्कल? पास्कल का नियम, पास्ता नहीं है, पास्कल है। ठीक है, तो ध्यान रखना पास्कल का नियम क्या होता है। सबसे पहले क्या लिखा है, ध्यान से एक बार पढ़ते हैं भाई, रीड करते हैं। ठीक, क्या लिखा है? यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दे। गुरुत्व की उपेक्षा मतलब क्या होता है? जो गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसको क्या कर रहा है? उपेक्षा। उपेक्षा मतलब हटा दे रहा है या उसका मान शून्य कर रहा है। ठीक है, तब की कंडीशन का बात हो रहा है। पात्र में यहां से बोल सकते हो, तो संतुलन की स्थिति में तरल के प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होता है? एक समान होता है। अब संतुलन की स्थिति का मतलब होता है कोई भी पात्र में कोई द्रव है वो क्या नहीं होना चाहिए? गतिमान नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। तब की कंडीशन में क्या किया है भाई? दाब, पास्कल ने क्या बोल दिया पता है? उसके प्रत्येक बिंदु पर दाब का मान क्या होगा? बोल दिया एक समान। मैं आपको इसको रफली समझ चाहता हूँ। और ये कोई आपका क्या है भाई? द्रव। ठीक, ये क्या है भाई आपका? द्रव। कोई पात्र में भरा है। ये कौन से कंडीशन में? संतुलन की अवस्था। कौन से कंडीशन भाई? संतुलन, मतलब ये गति नहीं कर रहा है। और किसका उपेक्षा कर दे? गुरुत्व का मान क्या कर दे? जीरो कर दे। क्या कर दे भाई? जीरो। तो गुरुत्व की उपेक्षा कर दे
तो याद रखना संतुलन की स्थिति में, ठीक है, संतुलन की स्थिति में तरल के प्रत्येक बिंदु, मतलब इसके हर जगह, यहाँ 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 यहाँ, तरल के प्रत्येक बिंदु पर दाब, दाब मतलब क्या है भाई, दाब मतलब क्या है, पी का मान क्या होता है, एक समान होता है। मतलब यहाँ पास अगर दाब का मान 5 पास्कल है, क्या है भाई, 5 पास्कल है, तो यहाँ भी 5 पास्कल होगा। कितना होगा भाई, 5 पास्कल होगा। और आपको पता है दाब का मात्रक बचपन से आपको टीचर पढ़ाते आ रहा होगा, क्या होता है भाई, पास्कल होता है। इसी कारण ध्यान रखना, दाब के बारे में अध्ययन किया था कौन, पास्कल, इसी कारण उन्होंने अपना मात्रक बना दिया पास्कल, और हम पढ़ते आ रहे हैं मूर्ख टाइप। ठीक है, हम लोग को भी कुछ खोज करना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब इसको सिद्ध करना है भाई, पेपर हॉल में आता है सिद्ध करो करके, तो इसी को मैं लिख दिया हूं, पास्कल के नियम की व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति करने के लिए कुछ कंडीशन मानो, ध्यान से देखना। मान लो कोई पात्र में द्रव भरा है जिसके अंदर 2 बिंदु O1 और क्या है भाई, O2 है। मान लो जाए एक पात्र दिख रहा है, इस पात्र में कौन भरा है भाई, द्रव, और इसके अंदर 2 बिंदु है, O1 बिंदु है और दूसरा बिंदु क्या है, O2 है। और O1 और O2 को, इसको अक्ष मान ले, रेड वाला दिख रहा है उसको क्या बता रहा है, अक्ष माना हूं। क्या माना हूं भाई, अक्ष मानकर एक बेलन की कल्पना कर रहा है। तो डायग्राम में पहले से बता दिया हूं, इसको यहाँ और अब समझा देता हूं। एक क्या है, क्या है भाई, ये द्रव, और इस द्रव में क्या भरा है भाई, सॉरी ये पात्र है, इस पात्र में कौन भरा है भाई, आपका द्रव, और इसमें द्रव में 2 बिंदु हैं यहाँ पास, इस वाले को O1 और इसको क्या दे दिया, O2, और इसको क्या मानकर भाई, अक्ष मानकर क्या किया हूं मैं, एक बेलन की क्या कर दिया मैं, एक बेलन की क्या किया हूं मैं, कल्पना। उसी को मैं हिंदी में लिखा हूं, एक बेलन की कल्पना करे और दोनों फलक वृत्ति होंगे। वृत्ति मतलब ऐसे गोल, क्या होंगे, दोनों फलक क्या होंगे, ऐसे वृत्ति होंगे। ठीक है, क्या होंगे भाई, वृत्ति होंगे। तब अब आगे निकालते हैं भाई। मेरे ख्याल से थ्योरी समझ आया होगा। ठीक है, आप लोग को बहुत अच्छे से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं भाई, वीडियो को बस शेयर करना आप। ठीक है, तो ध्यान से देखना मैं क्या क्या बोला हूं भाई। मान लो कोई पात्र है जिसमें क्या भरा है, आपका द्रव भरा है। क्या भरा है भाई, आपका द्रव भरा है। ठीक है, और द्रव में ध्यान रखना उस द्रव के अंदर 2 बिंदु है, O1 और क्या नाम है भाई, O2। ठीक है, O1 और क्या बोला हूं मैं, O2, और उसमें ध्यान रखना O1 और O2 को अक्ष मानकर एक बेलन की कल्पना कर रहे हैं, जिसके वृत्ति फलक क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई, जिसके फलक बोल सकते हो वृत्ति होते हैं, या उनके फलक वृत्ति होते हैं। जैसे आपको थ्योरी समझ आए वैसे लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग व्यंजक समझते हैं। क्या समझते हैं भाई, व्यंजक। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही लिखना है। ठीक है, क्या लिखोगे, वृत्ति फलक, क्या है, वृत्ति फलक। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो बिल्कुल कमेंट मानना भाई। वृत्ति फलक क्या है, वृत्ति फलक O1, कौन सा भाई, O1, यहाँ पास O1 पर लगने वाला बल लगने वाला बल F1 हो तो क्या हो, F1 हो तो दाब। अब दाब का सूत्र मैं पढ़ा चुका हूं भाई, P बराबर कितना होता है, F/A, क्या होता है, F/A। ठीक, इस बेलन का क्षेत्रफल पूरा फिक्स है, लेकिन ध्यान रखना हम लोग कौन से कंडीशन भाई, O1 पर लगने वाला बल अगर क्या बोला हूं मैं, F1 हो तो उस पर दाब का मान क्या होगा आपका, P1 बराबर कितना है, F1 और बटे कितना हो जाएगा, A। क्षेत्रफल सबके लिए समान है, लेकिन प्रत्येक बिंदु के लिए बल का मान अलग अलग है, और साथ क्या है भाई, दाब का मान अलग है। और दाब का मान एक है, ऐसा कब बताया, लास्ट में अपने नियम में। ठीक है, तो इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं। यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से और कुछ कर सकते हो, क्या करना है तो कर सकते हो। इसको क्या कर देना, पक्षांतर इस साइड, तो F1 का मान कितना आएगा, F1 का मान आएगा P1A, और इसको समीकरण क्या दे देना, 1। इसी प्रकार क्या लिखोगे, इसी प्रकार क्या लिखोगे, इसी प्रकार वृत्ति फलक लिख लेना ना, थ्योरी। वृत्ति फलक O2 पर लगने वाला बल कितना हो भाई, F2, कितना हो, F2 हो तो क्या हो भाई, F2 हो तो कितना हो, F2। तो आपका दाब का सूत्र क्या होगा, P2 बराबर F2 बटे कितना आएगा, A। और इसको समीकरण देने से पहले इधर पक्षांतर कर देना, और F2 का मान कितना आएगा, P2A, क्या है, P2A। और याद रखना मैं कंडीशन पढ़ाया हूं, संतुलन की स्थिति में, जब ध्यान रखना द्रव क्या है, गतिमान नहीं है, संतुलन की क्या बोलोगे, स्थिति में। किसमें भाई, संतुलन की स्थिति में बल का मान क्या होता है, समान। इसका मतलब F1 बराबर होगा किसका, F2 के।
क्या होगा भाई, संतुलन की स्थिति में ये दोनों बल आपस में क्या होते हैं, बराबर, ये कैपिटल है ना, दोनों बराबर होते हैं। तो कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और 2 से किसका मान रखना है, F1 और F2 का। तो आंसर बताओ भाई, यहाँ पास आएगा P1A और यहाँ पास क्या आएगा P2A। क्या आएगा P1A और एक क्या आएगा भाई P2A। यहां से ध्यान रखना A और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका मान क्या आएगा भाई, आपका मान आएगा बहुत शानदार P1 बटे या सॉरी P1 बराबर कितना आएगा भाई P2 आएगा। P1 बराबर कितना आएगा भाई P2 आएगा। ठीक है, मतलब दो बिंदुओं पर दाब का मान क्या आ रहा है भाई, एक समान आ रहा है। क्या हो रहा है, एक समान। P1 बराबर है P2 के, इसका मतलब P1 का मान 5 है तो P2 का मान भी कितना होगा 5। मतलब ध्यान रखना, इस द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर दाब का मान क्या होता है, एक समान होता है। और ये आपको कौन बताया भाई, पास्कल ने बताया। पास्कल मतलब ब्लेजी पास्कल। कितना भाई, सन कितना 1653 में। और क्यों दिया था, तरल दाब से संबंधित उन्होंने एक नियम प्रतिपादन किया था और ये नियम यही था। ये नियम कब लागू होगा कोई पूछ दे तो आपको बताना है, जब गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो, शून्य हो, उसको हटा दे, तब की कंडीशन में द्रव के प्रत्येक बिंदु पर दाब का मान क्या होगा, एक समान होगा। ये बात आपको भूलना नहीं है। और नीरू कोचिंग क्लास को सब्सक्राइब करे बिना जाना भी नहीं है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपन दोस्त हमन साथ। और नेक्स्ट वीडियो हमन फिर लेके आया था आपके लिए, लेकिन आपको एक ही कंडीशन है, अपने गुरु को, ठीक है, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।